नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 14 नए केस। भिवानी जिले के विकास को लेकर उपायुक्त ने किया पत्रकारों को संबोधित। वृद्धा अवस्था पेंशन बनवाने के लिए नियमों में हुआ बदलाव। जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों का दिया जा रहा है विशेष ध्यान। एसडीएम महेश कुमार ने किया बुजुर्ग महिला की शिकायत का निवारण। पेयजल आपूर्ति के लिए समय सारणी जारी होने के बावजूद पेयजल खुला बह रहा है सड़कों पर। सड़कों पर दुर्घटना को रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियान। और अब खबरें विस्तार से। जिले में बुधवार को 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए तो सुबह तक आई रिपोर्ट्स में 14 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस भी सामने आए। इस तरह से अब तक आए 5,951 केसेस में से 5,587 ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 240 एक्टिव केसेस हैं। वहीं बुधवार को 1200 नए सैंपल्स लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जांच के लिए भेजे गए। कोरोना महामारी पर अपडेट देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में बुधवार दोपहर तक 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 82 वर्षीय व्यक्ति डिघावा से, 71 वर्षीय व्यक्ति सिवानी से, 41 वर्षीय व्यक्ति खरक कला से, 22 वर्षीय महिला नांगल से, 36 वर्षीय व्यक्ति नीमड़ी वाली दादरी से, 30 वर्षीय व्यक्ति न्यू भारत नगर से, 27 वर्षीय व्यक्ति हांसी हिसार से, 42 वर्षीय महिला सेक्टर 13 से, 34 वर्षीय व्यक्ति सेक्टर 13 से और 30 वर्षीय व्यक्ति जमालपुर से, 34 वर्षीय व्यक्ति सेक्टर 23 से, 40 वर्षीय महिला जगत कॉलोनी से, 26 वर्षीय व्यक्ति ढाणी सूरत से तथा 35 वर्षीय व्यक्ति भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 5,951 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 5,587 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 240 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले में 1200 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में बुधवार को 18 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। भिवानी के जिला उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य समय समय पर न केवल जिले में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हैं, बल्कि स्वयं दौरा कर संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हैं। बुधवार को जिलाधीश ने भिवानी हलचल की टीम के साथ नगर की अनेक समस्याओं के समाधान की चर्चा की और यहां हो रहे विकास कार्यों पर भी विस्तार से बातचीत की। भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य विकास कार्यों व लोगों की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देते हैं। इसी मुद्दे को लेकर वे लगभग पूरे भिवानी का दौरा करके यह पता लगा चुके हैं कि कहां पर अतिक्रमण हो रहा है, कहां पर सफाई व्यवस्था नहीं है और किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने तुरंत प्रभाव से संबंधित विभाग कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से समस्याओं को दूर किया जाए। वहीं उन्होंने सड़कों पर मरम्मत, निर्माण कार्य, पार्कों के रखरखाव व बिजली व्यवस्था पर संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए ताकि भिवानी को साफ सुथरा बनाया जा सके, एक बार फिर से भिवानी को विकास की दौड़ में अव्वल लाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है, इसमें पिछले दिनों हमने खुले दरबार लगाए थे, जिसमें वार्ड वाइज और उसमें सभी जो म्यूनिसिपल पार्षद हैं उनको भी हमने शामिल किया था इसमें, और ताकि मौके पर लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके। और उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी रही थी और दोबारा से भी इनको कंटिन्यू किया जाएगा। और अभी नए जो हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उनको डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज दिया गया है
उनसे भी मेरी डिस्कस हुई शहर की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जो अभियान मैंने शुरू किया था, चाहे वो इंक्रोचमेंट का है सभी बाजार के अंदर, चाहे जो सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं उनका है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मकान उपलब्ध करवाने का है, या सरकारी जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ की, म्यूनिसिपल काउंसिल्स की लैंड है उस पर कहीं भी कब्ज़ों से रिलेटेड है, उसका प्रॉपर उस पर फेंसिंग वायरिंग हो और उस पर बोर्ड लगे कि ये लैंड म्यूनिसिपल काउंसिल भिवानी की है। तो इस तरीके से चाहे किसी कुछ वार्ड हैं जहाँ पर टेंडर होने थे सफाई के, चाहे उनका काम है, या कहीं डस्टबिन लगने हैं उनके टेंडर की भी हदायत दी गई है। टेंडर पूरे करके हर जगह जो जहाँ पर गार्बेज है वो डस्टबिन वहाँ पर प्रॉपर हो, और उसकी जो फ़ोटो अपलोड करने का है, जो मोबाइल ऐप बना के, व्हाट्सएप ऐप बना के उस पर फ़ोटो अपलोड हो। तो ये सारी चीज़ों की डायरेक्शंस दी हुई हैं। और चाहे वो सर्कुलर रोड पर कहीं किसी ने अवैध झुग्गियाँ बना के कब्जा कर रखा था, उसको भी हमने सारा काफ़ी हटवाई हैं और उसको लगातार प्रोसेस ये जारी रहेगा। सिटीज़ के अंदर जो भिवानी म्यूनिसिपल काउंसिल है, इसके अंदर जो अभी टेंडर होने हैं डेवलपमेंट वर्क्स के, उनको भी जल्दी से जारी करवाया जाएगा। और साथ में जो शहर में जितनी भी ट्यूबलाइट लगी हुई हैं, तो सारी ट्यूबलाइट वो जलनी चाहिए, उसके भी एक प्रॉपर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा कि किसी भी तरह की कहीं कोई ट्यूबलाइट बंद है तो उसको तुरंत चालू किया जाए। और शहर की जो सफाई व्यवस्था है उस पर भी पूरा ध्यान है। तो इन सारी चीज़ों को एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा ताकि शहर भिवानी शहर साफ सुथरा और रात को चमकता हुआ नजर आना चाहिए। एक तरफ तो जन स्वास्थ्य विभाग कम पेयजल आने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ पेयजल व्यर्थ बहता हुआ नजर आया नगर के वैश्य महाविद्यालय के सामने। यहाँ से आजकल अनेकों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सड़क के बीचों बीच पानी भर जाने से राहगीरों और वाहनों के आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बीते सप्ताह जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए पानी आपूर्ति के लिए समय सारणी जारी की थी और एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वेस्ट कॉलेज के निकट सड़कों पर पाइपलाइन लीकेज के कारण काफ़ी पानी बह रहा था, जिसे ठीक करवाने के लिए मौके पर कोई भी विभागीय कर्मचारी नहीं था। यह सरासर प्रशासन के सिस्टम की कमी को दर्शाता है। वहीं आसपास के नागरिकों ने बताया कि पानी लीकेज के कारण उनके घरों में पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या हमने इसकी कंप्लेंट नगर पालिका को कर दी है और प्रशासन ने इसका ध्यान नहीं दिया है। और ये वेस्ट कॉलेज के सामने है लाला प्रकाश चौक, वहाँ लाइन जाने वाला रास्ता है जी, सुबह से पानी चल रहा है सप्लाई का। वैसे शहर में पानी की समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और जन स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता है कि पानी है। पानी होने के बावजूद ये पानी ऐसा बर्बाद करते हैं। मैं सुबह जा रहा था जी बाजार में, मेरी एक्टिवा बस की, मेरे जूते भर गए उनमें। बुजुर्गों का सम्मान हमारे देश की परंपरा रही है। इसी बात का उदाहरण पेश किया भिवानी के एसडीएम महेश कुमार ने। स्थानीय लघु सचिवालय परिसर में स्थित अपने कार्यालय में जाते समय जब उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को लाचार सी अवस्था में बैठे देखा तो उससे पूछ समस्या की जानकारी ली और पेंशन बनवाने आई इस बुजुर्ग महिला की समस्या का निपटारा मौके पर ही कर दिया। भिवानी स्थित लघु सचिवालय में अपने कार्यालय जाते समय एक बुजुर्ग महिला को लाचार व परेशान अवस्था में बैठे पाया गया। निगाना निवासी बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके पति वर्ष 2016 में शिक्षा विभाग में शास्त्री पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिसकी अचानक मृत्यु हो गई थी। महिला ने बताया कि वह पेंशन बनवाने के लिए पिछले 4 वर्ष से दर दर की ठोकरें खा रही है। बुजुर्ग महिला की परेशानी का तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए संबंधित कर्मचारी को एसडीएम महेश कुमार ने बुलाया और एक ही दिन में उसकी समस्या को हल करने का आदेश जारी किया और बुजुर्ग महिला से हो रही देरी के लिए क्षमा याचना की। एक बुजुर्ग महिला थी जो कि निगाना गांव से संबंधित थी। इनके हस्बैंड शास्त्री के पद से रिटायर हुए थे। 2016 से ये पेंशन ले थे अपने हस्बैंड के नाम से, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। तो अब इनके पेंशन रिवीजन के लिए का मामला था, तो काफ़ी समय से चक्कर काट गई थी। तो महिला को देखा तो
सरकार इन्होंने देखा तो जुलाई में डीसी ऑफिस में मिले थे, उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, तो इसलिए संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बुला के उनके त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। जन जागरण में लोगों को सचेत करने के उद्देश्य के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। बुधवार को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंग्रेज सिंह ने रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान चलाया ताकि आने वाले समय में लोगों को एक्सीडेंट से बचाया जा सके। बुधवार को भिवानी के आरटीओ अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में धुंध व कोहरे के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान उनकी टीम द्वारा वाहनों व सड़क के मुख्य चौराहों व मोड़ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए गए ताकि रात के अंधेरे में दूर से ही वाहन चालक इन्हें देखकर सचेत हो जाएं। हालांकि यातायात पुलिस भी इस बारे में अभियान चलाती रहती है, लेकिन इन दिनों मौसम के उतार चढ़ाव के चलते वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसी के चलते उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की सलाह भी दी है। सर ऐसा सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के मौसम में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ट्रैक्टर, ट्राली, साइकिल सवार, रेडी, जिन पर भी रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, जो भी ये मतलब स्लो टाइप के व्हीकल हैं, इन सभी पर हम रिफ्लेक्टर टेप चिपका रहे हैं। तो तथा जो सवार हैं, साइकिल सवार हैं, जो फैक्ट्रियों में जाते हैं लोग, बाकी जो ट्रैक्टर सवार हैं, इनको हम सभी को रिफ्लेक्टर जैकेट बांट रहे हैं ताकि धुंध के समय दूर से दिखाई दें। ये स्लो व्हीकल हैं, स्लो चलते हैं, जो फास्ट व्हीकल है वो इनको मतलब दूर से इनको नज़र आ जाए रिफ्लेक्टर टेप पर यूँ, और किसी भी मतलब एक्सीडेंट की संभावना को ख़त्म किया जा सकता है। सर ये अभियान कब तक रहेगा? ये सारी सर्दी रहेगा अभियान हमारा, या सारी सर्दी चलता रहेगा। लोगों को भी हम जागरूक करते रहेंगे, जो हाई स्पीड पर व्हीकल चलते हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं, भाई आप धुंध का मौसम है, स्लो स्पीड में चलें ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। सर एक आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, धुंध भी ज़्यादा है। आम जनता से हमारी यही अपील है, जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो हेलमेट पहन के चलें, जो 4 पहिया वाहन है वो सभी अपना जो 4 पहिया वाहन है वो सीट बेल्ट लगा कर चले, तथा मौसम धुंध का मौसम है, इसमें स्लो स्पीड रखें ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए अब किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अनेक तरह के आवश्यक कागजात एकत्रित करने होंगे। समाज कल्याण अधिकारी कृष्णलाल ने बताया कि पेंशन बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। उन्होंने विस्तार से इन नियमों की जानकारी भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा की ताकि किसी भी बुजुर्ग को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन बनाने के नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए समाज कल्याण अधिकारी कृष्णलाल ने बताया कि सबसे पहले प्रार्थी हरियाणा का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा प्रार्थी के पास जन्म प्रमाण पत्र होना अत्यंत आवश्यक है। जन्म तिथि के लिए 8वीं कक्षा प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार प्रमाण पत्र और विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जारी किए गए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र में अंक की तिथि ही मान्य होगी। इसके अलावा प्रार्थी की वार्षिक आय 20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसी के साथ आवेदक की पहली संतान की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। हरियाणा निवासी स्त्री पुरुष जिसकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, जिसके पास वोट कार्ड है या जन्म तिथि है, जन्म प्रमाण पत्र है, या उसके स्कूल सर्टिफिकेट, एसएलसी वगैरह है, तो वो ऑनलाइन अपने आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते की कॉपी और राशन कार्ड, वोट कार्ड के साथ उसके जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पति पत्नी दोनों की आमदनी 2 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। बड़ा बच्चा होना चाहिए, उसके सर्टिफिकेट से पेंशन बन जाती थी, तो उस नियम में क्या बदलाव आए? हाँ, वो यानी कि है ना, वो स्पोर्ट सर्टिफिकेट थे वो रोक दिए गए हैं। वो उसके आधार पर अपना मेडिकल बोर्ड में जाकर के आयु आकलन करवा सकते हैं। एक निर्धारित आवेदन पत्र करेगा और महीने में 2 बार दूसरे और चौथे शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय में उन लोगों की सूची भेज दी जाती है, उनको टेलीफोनिक मैसेज भी कर दिया जाता है और आयु आकलन सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा गठित 2 मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा उनकी आयु तस्दीक कर दी जाती है। और अब चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में बुधवार को 18 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, मिले 14 नए केस।
भिवानी जिले के विकास को लेकर उपायुक्त ने किया पत्रकारों को संबोधित। वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए नियमों में हुआ बदलाव। जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों का दिया जा रहा है विशेष ध्यान। एसडीएम महेश कुमार ने किया बुजुर्ग महिला की शिकायत का निवारण। पेयजल आपूर्ति के लिए समय सारणी जारी होने के बावजूद पेयजल खुला बह रहा है सड़कों पर। सड़कों पर दुर्घटना को रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने चलाया विशेष अभियान। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा भिवानी हलचल।